तो कंचों के साथ यानी जिन्हें मार्बल्स बॉल भी कहा जाता है, उनके साथ आपने अपने बचपन को जरूर बिताया होगा या उनके साथ खेले होंगे या फिर उन्हें सजावट के रूप में इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हो फैक्ट्री में इन कंचों को कैसे बनाया जाता है? यदि नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्ट्री में कंचों को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कंचे आधुनिक पत्थर, रेत, सोडा, चूना, सिलिका और कई अन्य अवयवों के संयोजन से बने होते हैं। सबसे पहले रेत, सोडा, चूना और कुचल पुल एक बड़े भट्टी चालित टैंक में डाला जाता है, यानी इन सब अवयवों को एक भट्टी चालित टैंक में डाला जाता है। इस टैंक में कच्चे माल को पिघलाने के लिए मिश्रण को 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 28 घंटे तक का समय लग सकता है। इसके बाद इस मिश्रण यानी पिघले हुए मिश्रण को इस टैंक से बाहर निकालकर एक अन्य प्रवाह टैंक में डाला जाता है। जो टैंक गर्म रंजित कांच के पत्थरों को उनकी विशिष्ट उपस्थिति देकर उन्हें हरे संगमरमर के लोहे के ऑक्साइड युक्त ग्लास के साथ इंजेक्ट करता है। यूरेनियम ऑक्साइड के उपयोग से मार्बल्स को एक भयानक हरा पीला रंग मिलता है। इसके बाद स्वचालित काटने वाला उपकरण मिश्रण को समान भागों में काटता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद ये एक धातु रैंप की मशीन से गुजरता है, जो इस मिश्रण को ठंडा करता है और उन्हें गोलाकार बॉल्स का आकार दे देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से फैक्ट्री में कंचों को बनाया जाता है। तो आप सभी बैडमिंटन यानी रैकेट और शटलकॉक को तो जानते ही होंगे या फिर आप इनके साथ खेलते भी होंगे। आप ही में से बहुत सारे इस बैडमिंटन को पसंद भी करते हैं, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं इन रैकेट्स और कॉक की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कैसे की जाती है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। शटलकॉक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों आप सभी ने बहुत सारी शटलकॉक को डिफरेंट कलर में बैडमिंटन के साथ देखा होगा। इन शटलकॉक को बनाने के लिए बतख के पंखों का यूज किया जाता है। जिन पंखों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें कुछ वर्कर द्वारा अगली प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बंडलों के रूप में जमाया जाता है। अब इस प्रोडक्शन लाइन में इन पंखों को 1 बाय 1 सॉर्टिंग मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में 26 सेंसर लगे होते हैं जो इन पंखों को डिफरेंट साइज के बक्सों में इकट्ठा करते हैं। अब एक स्पेशल चार्ट की मदद से इन पंखों की साइज को नापा जाता है और क्वालिटी में सही पंखों को अगली प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में सिंथेटिक रबर और कॉर्क की हेल्प से इन कॉक की टोपियों को बनाया जाता है। अब ड्रिल मशीन द्वारा इन कॉक की प्रत्येक टोपी में 16 छेद किए जाते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन छेदों में सभी पंखों को बारी बारी से एक एक करके फिट किया जाता है। अब इन पंखों के टेढ़े मेढ़े भाग को प्रॉपर्ली स्ट्रेट किया जाता है। यह बनी हुई शटलकॉक हल्की होती हैं, जिनके पंखों को मजबूती देने के लिए इसमें ग्लू को असेंबल किया जाता है। अब एक स्विंग मशीन की मदद से इन सभी पंखों को धागे के साथ सील कर दिया जाता है। यह प्रोसेस इन कॉक के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब इन कॉक को ट्रांसमिटेड मशीन द्वारा चिकनाई दी जाती है और फाइनली इन्हें टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस टेस्टिंग में पास होने के बाद
अब इन्हें पैक कर दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं बैडमिंटन प्रोसेस। इन रैकेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले मेटेलिक तारों पर कार्बन फाइबर की लेयर चढ़ाकर इन्हें एक ओवन में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। अब एक एक करके इन कार्बन लेयर को बाहर निकाल दिया जाता है और इन स्ट्रिप्स को मोल्ड करके बैडमिंटन के हेड वाले सिर को बना दिया जाता है। और एक अदर फाइबर के टुकड़े की मदद से एक मेटेलिक रोड और इन रिंग को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद आधे बने रैकेट को शेपिंग मशीन में डाला जाता है, जो इसे हीट के द्वारा सही लुक दे देती हैं। अब इन रैकेट के सिर वाले भाग पर ऑटो ड्रिल मशीनों द्वारा छेद किए जाते हैं। इन छेदों को करने के बाद अब इस पार्ट्स के साथ रैकेट हैंडल और केप को असेंबल किया जाता है और इसके बाद इन्हें पेंटिंग रूम में भेजा जाता है, जहां पेंटिंग के साथ साथ इन पर डिजाइन स्टिकर को भी फिट किया जाता है। अब इन रैकेट्स के हैंडल पर ग्लू को असेंबल करके इन पर रबर ग्रिप को लगाया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन रैकेट्स पर वायर को असेंबल करके इनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग से पास होने के बाद इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाते हैं कोक और बैडमिंटन। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के इस प्रोसेस में जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका डेवलपमेंट सन 1971 में कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। दोस्तों फ्लैश लाइट को बनाने से पहले इसके डिजाइन को तैयार किया जाता है। जैसे डिजाइन को तैयार करने में रॉ मटेरियल्स एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर युक्त प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इस एल्यूमिनियम को डायामीटर कटर मशीन की हेल्प से सबसे पहले कट किया जाता है, जिस कटिंग प्रोसेस में इसके हेड और ट्यूब पार्ट्स की कटिंग की जाती है। इन ट्यूब्स की कटिंग प्रोसेस के बाद अब इन एल्यूमिनियम ट्यूब को एक विशेष एनाडाइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके माध्यम से इन ट्यूब्स का वजन हल्का और मजबूत हो जाता है। इस एनाडाइजिंग प्रोसेस के बाद अब इन पार्ट्स पर डिफरेंट कलर को असेंबल करके इनके ऊपर हेड रिंग और हेड केप के साथ साथ मेगा लेंस को भी फिट किया जाता है। यह लेंस लाइट को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। इन हेड और रिंग सभी को ऑटो मशीन से द्वारा फिट किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में लाइट्स बेरेनर्स को तैयार किया जाता है। यह एलईडी लाइट पहले से ही तैयार होती हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अदर फैक्ट्री में की जाती है। केवल इस फैक्ट्री में इन्हें तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन टॉर्च को पावर सप्लाई देने के लिए पीसीबी को तैयार किया जाता है। फाइनली अब इन फ्लैश लाइट्स के सभी पार्ट्स को आपस में रोबोटिक मशीन द्वारा जॉइंट कर दिया जाता है। इस फैक्ट्री द्वारा हर 2 सेकंड में एक फ्लैश लाइट यानी टॉर्च को तैयार किया जाता है। तो अब इन टॉर्च की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। इस क्वालिटी टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन टॉर्च की पैकिंग करके इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है टॉर्च। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।